बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, जो बनाएंगे बगैर ओवन के। बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे आप बेकरी के ज़ीरा बिस्किट खा रहे हो, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में तैयार करा बगैर ओवन के। बहुत ईजी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार हमारे ज़ीरा बिस्किट तैयार होंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है 2 कप लिया है मैदा, ठीक है। 1 कप मैंने इसमें ली है चीनी। चीनी को अच्छा सा पीस लिया है हमने पहले। उसके अलावा हमने लिए छोटी प्याली इसमें घी की जगह आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो। 1 अदद हमने लिया है इसमें अंडा। उसके अलावा 1 टीस्पून भर के ज़ीरा लिया, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर है, आधा टीस्पून नमक है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लिया था, उसमें जो घी हमने लिया था हमने वो शामिल कर दिया। उसी के साथ जो चीनी हमने ली थी, अच्छा चीनी लाजमी आप पीस के लीजिएगा, जो है बिल्कुल जो है साबुत साबुत नहीं लीजिएगा, तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लीजिएगा। इसको अच्छा सा हमने चीनी को पीस लिया था, तो वो भी शामिल करके अच्छा सा हमने जो है घी के साथ चीनी को अच्छा सा पहले हमने मिक्स करना है। तो बस ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं अंडा। जो हमने लिया था 1 अदद अंडा लिया था हमने, वो भी इसमें डाल देते हैं। वो भी इसमें चला गया। ये तीनों चीज़ों को अब अच्छा सा मिला लेते हैं। अच्छा से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। फिर इसके बाद जो हमने बेकिंग पाउडर, नमक और ज़ीरा जो हमने आपको बताया था, तीनों चीज़ें, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई, तो फिर तीनों चीज़ें शामिल कर दी। ये भी शामिल करके अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है, ठीक है। तो ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है बस। तो ये सब चीज़ें यकजान सी हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। जो हमने बताया था आपको, 2 कप मैदा लिया था हमने, मैदा शामिल करेंगे। मैदा हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, मैदा भी जो है पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा हम बचा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 2 कप हमने मैदा लिया था, लेकिन थोड़ा सा बचा लिए। पहले हम इसको ये मिक्स कर लेते हैं, फिर जो हमें ज़रूरत महसूस होगी तो ये भी हम इसमें मिला लेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं और बहुत ईजी से बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट तैयार होंगे। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए कितने आसानी से हमारे तैयार होंगे। तो ये अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर रहे हैं। अब जो बचा हुआ मैदा है हमारे पास, हम वो भी इसमें ऐड करके अच्छा सा हमने इसकी डो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी बिल्कुल तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार हो गई। इसकी थोड़ी सी हम पंचिंग और कर लेते हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान आसान रेसिपीज़ लेके आती रहूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल पे आएँ और मेरी रेसिपीज़ देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। तो देखिए बहुत अच्छी सी डो जो हमारी जो है तैयार हो चुकी है और देखें कितनी सॉफ्ट सी ये तैयार हुई है। तो बस अब हम इसको बेल लेते हैं। बेलने के लिए अच्छा देखिए मैंने एक अदद शॉपर ले लिया था। आप शॉपर की जगह जो है आप इसमें बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये कि चिपकते नहीं है और आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए आसानी के लिए हमने जो है इसमें शॉपर में इसको बेल रहे हैं, ठीक है। इसको जो है इसको हल्के हाथ से हम इसको बेल लेते हैं। जहाँ ज़्यादा हमने बहुत मोटा करना है ना बहुत पतला करना है। तो जिस शेप के आपको रखने हो आप उस शेप की कटिंग भी इसकी कर सकते हैं। आराम आराम से हल्के हाथ से हमने इसको बेल लिया है। तो ये देखिए हटाते हैं हम शॉपर, कितना अच्छा सा बिल चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है ज़ीरा और स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि ये के ऊपर थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगता है। हल्के थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा हमने जो है इस पर ज़ीरा स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको जो है जीरे को करके हमने दोबारा इसको जो है शॉपर इस तरह करके हमने दोबारा हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे। बेलना नहीं, सिर्फ हमने प्रेस करना है, ताकि जो ज़ीरा हमने ऊपर से स्प्रिंकल किया है ये जो है चिपक जाए अच्छे से बिस्किट में, ठीक है। बस हल्के हाथ से बस ये कर लिया। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, कटिंग अपने हिसाब से आप चकोर चाहें गोल चाहें जिस शेप में चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं जो है मैंने एक बोतल का ढक्कन ले लिया है, तो मैं उससे जो है गोल गोल कटिंग करूँ, क्योंकि ज़ीरा बिस्किट जो है गोल ही अच्छे लगते हैं। और ये देखें इस तरह मैंने कटिंग कर लेती हूँ ईजी से। इस तरह सारे जो इस पहले हमने जो अभी थोड़ी डो जो हमने बेली थी उसकी हमने इस तरह हमने इसके जो बिस्किट कट कर लिए, ठीक है। ये डन है। अब हमने जो है बेकिंग ट्रे में हल्का सा ऑयल से हमने इसको ब्रश कर लिया है, ताकि जो बिस्किट हमारे चिपकेंगे नहीं और इजी से निकल जाएंगे। तो ये जो सारे जो हमने अभी कट करके रखे थे सारे हम इसमें लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप से लगाइएगा, बिल्कुल एक साथ मिला के नहीं रखिएगा, वरना निकलने में आसानी नहीं होगी। तो ये हमने थोड़े थोड़े गैप के साथ हमने इसको सारों को हमने, ठीक है, इस तरह हम लगा देते हैं आराम से। तो ये हमने लगा दिया। अच्छा, पतीला मैंने पहले से जो है हीटअप होने के लिए रख दिया था, 15-20 मिनट पहले मैंने रख दिया था। बहुत अच्छा सा जो है हीट हो चुका है, ये हीटअप हो चुका है। अब इसमें जो ट्रे हमने रखनी है ना बिस्किट की, देखिए स्टैंड भी मैंने रख दिया। अब स्टैंड के ऊपर मैंने जो ये ट्रे जो बेकिंग ट्रे जिस पे मैंने बिस्किट लगाए हैं ज़ीरा बिस्किट, ये मैं रख देती हूँ। और देखिए बगैर ओवन के इतने मज़ेदार हमारे ज़ीरा बिस्किट तैयार हो रहे हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 25 मिनट के लिए।
तो 25 मिनट हो चुके हैं, 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त जो है ज़ीरा बिस्किट लग रहे हैं कि बिल्कुल आपने जो है लग रहा है बेकरी स्टाइल के। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बेक हुए हैं। अब हम इसको एहतियात से निकालेंगे, बहुत गर्म हो रहा है तो इसको एहतियात से निकाल के हम आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है ज़ीरा बिस्किट जो तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल के अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें और कितने आराम से जो देखें निकल जाएंगे, कोई नहीं चिपके हैं। ये ऑयल हमने जो ग्रीस करा था इससे ये कि ये फ़ायदा होता है कि जो ये चिपकते नहीं, आसानी से ये निकल गए देखें। और अभी बहुत गर्म हो रहे हैं तो हम इसको जो है डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं प्लेट में लगा के। ठीक है, सारे बहुत अच्छे से हमारे बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं। तो ये सारे हमने ये लगा निकाल लिए इसमें प्लेट में। कितना मज़ेदार से देखिए शक्ल इसकी बता रही है, लग ही नहीं रही कि आपने इसको बग़ैर ओवन के इसको घर में तैयार करा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आपने जो है बेकरी के आप ज़ीरा बिस्किट खाएंगे। और टेस्ट में भी बहुत उम्दा बने, बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट इसमें डली है। और देखिए अभी जो है कितने खस्ता और पीछे तक अच्छे से, पीछे से भी बहुत अच्छे से कुक हुए हैं, ये ऊपर से भी बहुत अच्छे से बेक हो गए। बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें गोल्डन ब्राउन। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने खस्ता से ये तैयार हुए अंदर तक। और देखें कितनी ईजी सी रेसिपी है, बग़ैर ओवन के ज़ीरा बिस्किट आप घर में तैयार करें और जो है बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश हो जाएंगे। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।